पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद है। गुर्जर साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। गुर्जर साहब, एसओएल हरियाणा की जीवन रेखा मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना मानने के बाद अब आप की तरफ से ऐसी जानकारी दी गई है आज कि जो है इस मामले में हरियाणा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ मूव कर रही है। देखिए, जो भी विकल्प हैं उन सारों का हम उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारा पानी है और हम उसको प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हमने पहले भी इतना प्रयास सरकार ने किया और यहाँ तक लेके आई। हालांकि पहली सरकारों ने भी किया, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ उस पर प्रयास किया और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हरियाणा के हिस्से का पानी मिले। और मैं समझता हूँ कि मैंने विधानसभा में कहा था कि ये हम एक इकट्ठे थे और इकट्ठे से अलग अलग हुए। हम छोटा प्रदेश है, इसीलिए आम भाषा में कहते हैं कि भाई छोटा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है, तो भाई का हिस्सा इस प्रकार से रखना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, ये शुभ भी नहीं है। तो जिस प्रकार से वहाँ के मुख्यमंत्री जी पहले कहते रहे कि हमारे पास सरप्लस पानी नहीं, सरप्लस की कोई बात नहीं है, ना ही सरप्लस हमने मांगा। सरप्लस तो ऐसी चीज़ होगी मेरे पास बची पड़ी मैं आपको दे दूंगा, ये सरप्लस है। तो हमने ऐसा नहीं है, वो तो हमारा हिस्सा है, हमने अपना हिस्सा मांगा है और कोर्ट ने भी इस बात को मानना है कि ये हरियाणा का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब तक मूव हो सकती है? देखिए, इसकी डेट तो नहीं मैं निश्चित बता सकता। नहीं, अभी मैं आइडिया भी नहीं आपको दे सकता क्योंकि इस प्रकार की एक सोच है और हो सकता है कि जल्दी ये कर देंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उनकी तरफ से जैसे आजकल बयान शिक्षा को लेकर, हरियाणा के शिक्षा स्कूलों को लेकर टिप्पणियां आ रही हैं, उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे? नहीं, वो तो इस प्रकार की बयानबाजी शुरू से ही करते रहते हैं और सारी दुनिया को बता रहे हैं कि दिल्ली में उन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन का सिस्टम कर दिया। अभी हमारे यहाँ 3.5 लाख बच्चे बड़े जिन्होंने एडमिशन लिया, तो वो भी जरा बता दें कि 7 साल में कितने कितने बच्चे उनके पास, या पिछले 2 साल में कितने बच्चे उनके पास बढ़े हैं। और अगर ऐसा दावा है उनका, तो मेरे ख्याल से अब तक तो प्राइवेट स्कूल बंद ही रहने चाहिए थे वहाँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है वहाँ कुछ भी। तो ये केवल एक प्रचार है उनका, भ्रामक प्रचार वो कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। और हरियाणा में जिस प्रकार से अभी दिया, भी आप देख भी रहे, आज हमारा कार्यक्रम भी था जो नए बच्चों के एडमिशन के लिए था और उसमें काफ़ी बच्चे हैं और वो बहुत जो स्टैंडर्ड के स्कूल हैं उनको छोड़ के उन्होंने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया, हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल में एडमिशन लिया उन्होंने। और उनका भी वहाँ पे इंटरव्यू था, उन्होंने अपने आप भी कहा कि भाई हमारा जो जहाँ जिन स्कूलों में पहले पढ़ते थे, चाहे सेंट थॉमस था, सेक्रेट हार्ट था और दूसरे भी ऐसे स्कूल हैं इस टाइप के जिनका उनका नाम लिया उन्होंने, तो उनसे भी अच्छी पढ़ाई इन स्कूलों में है। हरियाणा के अंदर संस्कृति मॉडल स्कूल का आपने जिक्र किया, तो कितने इस वर्ष से नए खोले जा रहे हैं? देखिए, अभी तक जब जहाँ पहले 22 थे तो हमारी सरकार ने इन 2 साल में उनको बढ़ा के 138 कर दिया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट सेशन था उसमें घोषणा की है कि अब की बार इनको बढ़ा के हम 500 कर देंगे, तो काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ाने का प्रयास है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हरियाणा में स्कूलों के अंदर, जैसे कि आपने बताया, छात्रों की वृद्धि हुई है, तो स्कूल भी कुछ ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, कुछ प्राइमरी, मिडिल या हाई? नहीं, उसकी तो कोई बहुत संख्या नहीं है। खैर, जो बढ़ाए गए हमने, जो हमारे स्कूल थे उनमें ही काफ़ी कैपेसिटी थी, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से मैं समझता हूँ संख्या उस टाइम कम थी, अब काफ़ी बढ़ गया। ये संस्कृति मॉडल स्कूल जो लगभग 50,000 जान तो नहीं बढ़े हमारे। और जिस प्रकार से अगर क्योंकि आजकल मॉडर्नाइज सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हाईटेक इसलिए होना ज़रूरी हो गया कि कोविड ने बहुत कुछ सिखाया, तो क्या यहाँ अपने स्कूलों में ये व्यवस्था भी रखी जाएगी? हाँ बिल्कुल, काफ़ी हमारे स्कूल हैं जहाँ स्मार्ट क्लासरूम और दूसरी सारी सुविधाएं हमने दी। और अभी जिस प्रकार से हम टैबलेट देने जा रहे हैं, 5 तारीख को हम 2.5 लाख स्टूडेंट जो हैं उनको टैबलेट दे देंगे और 5 लाख का हमारा है, तो आने वाले 1 महीने के आसपास ही लगभग हम इसको पूरा कर दें। तो ये सारी सुविधाएं मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे पहले हरियाणा देने जा रहा। अभी तक किसी प्रदेश ने इस प्रकार से टैबलेट और टैबलेट के साथ जो डाटा वगैरह सारा कुछ जो है वो उपलब्ध नहीं कराया। ये सारा कुछ जो है उपलब्ध हम करा रहे, तो मैं समझता हूँ इस मामले में हरियाणा नंबर 1 पे है। टीचर्स की कमी पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? टीचर की भर्ती के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया। आज कॉलेज के जो हायर एजुकेशन की थी मीटिंग थी, उसमें हमने अभी रखा है कि जो हमारे प्रोफेसर हैं उनके लिए हमने HPSC को भेज दिया और कर्मचारी चयन को भी हमने कुछ भेजा है और आने वाले टाइम में कुछ और भेज के हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार हम टीचर की जो कमी है उसको पूरा कर दें। मैं एक सवाल और फिर दोबारा से राजनीति पर लूँगा, आम आदमी पार्टी पर। जिस प्रकार से पंजाब में 300 यूनिट फ्री उनका जो चुनावी घोषणा पत्र है उसके तहत उन्होंने करने की घोषणा की है। देखिए, फ्री दे के कोई भी प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता।
आप लालच दे के वोट तो ले सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में देश में एक सिस्टम है कि आपकी जो कारगुजारी है उस पे ही सेंटर भी आपकी मदद करता है। अगर आप सब कुछ फ्री देंगे तो वो भी फिर आपका सहयोग कम करेंगे, कोई भी है। अब आप, लेकिन हरियाणा ने फ्री ना देंगे ना जी, उसको सिस्टम को सुधार किया है। फ्री तो कोई भी दे सकता है, इसमें किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं, फ्री करना कोई कर दे, लेकिन सिस्टम को सुधार करने में दमखम चाहिए। लेकिन हरियाणा ने सिस्टम को सुधारा। अब जब हमारे पास सत्ता आई तो हमारे पास 27,000 करोड़ का घाटा था बिजली निगम का, और आज आपके सामने है कि हमने एक निर्णय लिया कि भाई हम जो मेरा गांव जगमग गांव स्कीम माननीय मुख्यमंत्री ने चलाई, और हमने मीटर बाहर निकाले, लैंड लॉसेज को कम किया, और हमने फिर उसके साथ साथ लोगों का के सहयोग के लिए हमने कहा कि भाई अगर आपके बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं तो आपने जितनी बिजली खर्च की, जितना का उपभोग किया, आप केवल और केवल उसके पैसे दे दें। आपके पास कोई पेनल्टी फाइन कोई भी हो, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। लोगों ने भी हमारा सहयोग किया और उन्होंने बिल भर दिए, और आज आपके सामने है कि आज हम 650 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में हैं, और जबकि बिजली के रेट हमारे बहुत कम हैं। पंजाब के मुकाबले में भी और आसपास के जो पड़ोसी स्टेट हैं उन सारों के मुकाबले में हमारे बिजली के रेट भी कम है और हम प्रॉफिट में भी हैं। तो ज़रूरत है सुधार करने की, ना कि माफ़ करने की। तो ये जो तरीका है ना, माफ़ करने में कोई ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना दिमाग की ज़रूरत है ना मेहनत की ज़रूरत है। वो तो सरकार का पैसा है, आप माफ़ कर दो, सारी स्थिति खराब हो जाएगी, उसके बाद छोड़ के जाओगे। अब ये तो जनता पड़ना, जो भी पैसा है, मान लीजिए वो जो मैं कह रहा कि 27,000 करोड़ का जो वो था, कर्ज था, तो वो मैं समझता हूँ कोई भी शासक है, शासक के जुम्मे तो कुछ नहीं है। शासक तो बदलते रहेंगे ना जी, आज एक है कल वो है, आज मैं हूँ कल कोई दूसरा होगा, परसों कोई तीसरा होगा, लेकिन जनता तो वही है। तो वो जो बोझ है वो सारा जनता के ऊपर है। तो ये मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है कि हम इस प्रकार से ये सारा उसके ऊपर डाल दें और सारे विकास की प्रक्रिया को रोक दें, तो ये कोई सही निर्णय नहीं है। धन्यवाद। तो ये कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के शिक्षा वन व पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने हमारे से बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।